मशीनों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और इसके सामने जो बेल का बटन है उसे ऑल पर क्लिक कर दें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है हमारी तो उसको लाइक करना ना भूलें। अगर आपको हमारी प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो देखनी है तो उसके लिए आप हमारे आइकन के बटन को क्लिक करें और उसके बाद जो प्लेलिस्ट जाती है आप प्लेलिस्ट को ओपन करें तो आपको हमारी प्लेलिस्ट में जो वीडियो हैं बाकी वे आपको नजर आ जाएंगे। धन्यवाद। इनपुट कार्ड के बारे में कि ये कार्ड कैसे हम ठीक करें सिर्फ ₹1 की रेजिस्टेंस लगा के। ये हमारे पास कार्ड है, आप देख सकते हैं कि ये एक ओल्ड मॉडल का कार्ड है, डिजिटल इनपुट है और इसका मॉडल नंबर आपको देख सकते हैं CES 4218MA12। ये सिमस मेक है और ज़्यादातर क्या होता है जब आपका कार्ड ख़राब हो जाता है तो उस समय आपको या तो PLC बदलनी पड़ती है या आपका जो पुराना कार्ड होता है उसकी जगह आपको पूरा ही सिस्टम चेंज करना पड़ता है। अगर आप इसको रिपेयरिंग के लिए जाते हैं तो लोग बाग बहुत ज़्यादा पैसा आपसे मांगते हैं। अब देखिए ये इनपुट का कार्ड हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे आप रिपेयर करेंगे। तो इसे खोलते हैं पहले एक बार। इसके जो साइड के ये हैं, आप जो इसमें लॉक लगे हुए हैं आप इनको पहले पेचकस से या टेस्टर से आप इनको खोल सकते हैं। देखिए ये कार्ड आपका अलग अलग हो गया है, ये आपका अलग निकल गया, ये लॉक इसमें लगा हुआ था यहाँ पर और जब ये आपने लॉक हटाया तो आपका कार्ड ये बाहर निकल गया। अब आप इसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं। ये दो तरह के कार्ड आते हैं, कुछ में रेजिस्टेंस पुराने टाइप की आती है जो आपकी कलर कोड वाली आती है। ये वाली रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं ये SMD है और ये SMD में जो लोग काम करते हैं अगर एक रेजिस्टेंस ख़राब हो गई जो ₹1 की या 40 पैसे की आपको मार्केट में मिलनी है उसके लोग बाग आपसे 7 से 10 हज़ार रुपये तक चार्ज करते हैं सिर्फ चेक करने के। देखिए अब ये इनपुट का कार्ड है, सपोज कीजिए कि आपकी कोई सी इनपुट नहीं शो हो रही है, यहाँ पर जो ये जो रेड लाइट आती है जो LED है अगर इसमें आपकी सप्लाई शो नहीं हो रही है और आपकी इनपुट वास्तव में पीछे से आ रही है तो उस समय क्या करना है, उस समय जो हमारे ये वाले जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस आपको चेक करनी है। कैसे चेक करेंगे वो दिखाते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे मल्टीमीटर कैसे काम करेगा इस रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए। देखिए हमने ये पॉकेट एक अपना मल्टीमीटर ले रखा है, पॉकेट टाइप है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप इसको ऑन कीजिए, ऑन करने के बाद देखिए कि आपका ये यहाँ पर क्या आता है। अब देखिए ये आपका आ गया मेगा ओम में, यानी कि ये मेगा ओम तक की आपकी रेजिस्टेंस आपकी रेजिस्टेंस को ये कैलकुलेट करके आपको बताएगा। अगर आप इसको एक बार दबा देंगे तो ये सिर्फ ओम में बताएगा। हम ज़्यादातर वैल्यू लेकर रखेंगे मेगा ओम में जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारी अगर 200 किलो ओम की भी कोई रेजिस्टेंस है तो वो हमें कैसे चेक करनी है। तो अब देखिए ये रेजिस्टेंस है, सपोज कीजिए ये रेजिस्टेंस है आपकी 222। आप देख रहे हैं ये 222 की रेजिस्टेंस पहले हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि 222 की रेजिस्टेंस कैसे चेक करी जाएगी। दोनों नोब इस पर लगाइए, ये 222 है। अब देखिए 222 का मतलब है 2.089 किलो ओम यानी कि 2 किलो ओम। अब ये 2 किलो ओम कैसे आती है और हमें कैसे पता लगी कि ये 222 जो है ये 2.2 किलो ओम की है वो हम अभी आपको बताएंगे। अब देखिए ये तो हो गई आपकी इनपुट की सारा सर्किट। अगर आपकी कोई नहीं आती है, सपोज कीजिए कि आपके कार्ड में एरर आया हुआ है, एरर का मतलब है रेड लाइट आई हुई है, तो उस स्थिति में सिर्फ हम इसी कार्ड की बात कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको दूसरे कार्डों के बारे में बताएंगे, सबका सिस्टम अलग अलग होता है। आज बेसिकली हम इसी कार्ड के बारे में बता रहे हैं। अगर आपके में इसमें रेड लाइट आ जाती है एरर की, आपको सिर्फ 2 ब्लॉक चेक करने हैं, एक ये वाला ब्लॉक और एक ये वाला ब्लॉक। ये वाला ब्लॉक जो है ये है 184 ओम का है, यानी कि 1.84 की इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ये चेक करी है अभी, ये थोड़ी देर पहले ये जब हमने चेक करी तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि आप लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जो रेजिस्टेंस है 1.84 है और इसकी ये 2 रेजिस्टेंस हमारी ख़राब निकली है। जब हमारे में रेड लाइट आई तो हमने चेक करा कि हमारी ये ख़राब है दोनों की दोनों। हमने कैसे पता लगाया कि ये ख़राब है, हमने वही सिस्टम लगाया कि एरर का जो पॉइंट होता है इसमें इस वाले कार्ड में से
हम और कार्ड की बात नहीं कर रहे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इस वाले कार्ड में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन इसकी एरर का है, जो सप्लाई देता है आपको आईसी की। अब एक का हम जैसे ये 184 है, हम चेक करके दिखाते हैं आपको एक बार। देखिए ये 150 है, 150 किलो ओम, यानी कि 184 जो है लगभग बैठती है 180 किलो ओम के बराबर। हम आपको बताएंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होती है। जो एसएमडी है लोगों को चेक करना ही नहीं आता, आज हम आपको वो बताएंगे कि ये रेजिस्टेंस कैसे चेक करेगी। हमने आपको बताया एरर के लिए आपको यहाँ चेक करना है, सिर्फ 40 पैसे की रेजिस्टेंस में आप अपने कार्ड की एरर दूर कर सकते हैं। और ये वाली जो रेजिस्टेंस बड़ी वाली है 5 mm का साइज है इसका, एसएमडी का mm का साइज निकलता है इसकी डेप्थ के हिसाब से, जो लेंथ होती है इसकी। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये होता है आपकी इनपुट सप्लाई के लिए, जो आपकी इनपुट की सप्लाई आती है। अगर ये मेगा ओम में पहुंच जाती है तो आपका गड़बड़ हो जाता है। देखिए अगर रेजिस्टेंस की जितनी वैल्यू होती है उससे ऊपर 100 होती है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस आपकी ख़राब हो चुकी है। अगर वो शॉर्ट की तरफ जाती है तो इसका मतलब आपके जो पीसीबी है, जो बोर्ड है ये, इस पर शॉर्ट सर्किट कहीं हो चुका है। हम बताएंगे अब आपको। आप देखिए ये कैसे कैलकुलेट होती है। आप लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे 1 किलोग्राम अगर हम बात करते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होती है। ये सीधा एक फार्मूला है, ये हो गए ग्राम हिसाब के। ऐसे ही आपका ओम और किलो ओम चलता है। देखिए 1 किलो ओम बराबर होता है 1000 ओम। आप ये मान के चलिए कि आप जो किलो की बात कर रहे हैं, अगर आप नए हैं इस वाले के केस में, तो आपको याद रखना है कि 1 किलो जो है 1000 ग्राम आते हैं, और ऐसे ही 1 किलो ओम में 1000 ओम आएंगे आपके। अब बात करते हैं कि ये जो हमने बताया आपको रेजिस्टेंस, सपोज कीजिए आपकी 222 की रेजिस्टेंस है। 222 का मतलब है कि जो बाद वाली डिजिट है इसमें, ये उतने ही जीरो इसमें लगा दो आप। जैसे 222 है तो इसको लिखिए आप 2 के बराबर, ये 2 के बराबर 20, ये हो गई ओम, यानी कि 2200 ओम। अगर अब आपको किलो ओम में निकालनी है तो किलो ओम का मतलब है 1000 1 किलो ओम में, तो यानी कि 0.2, यानी कि 2.2 किलो ओम। अब जैसे हमने आपको बताया 184, तो सीधा फार्मूला है 18 ऐसे लिखिए आप, और 4 की जगह 1023। ये अब देखिए ये 18 के बाद हमने यहाँ पर 4 जीरो लगाई। अब ये 4 जीरो लगाने का मतलब है, अगर आपको ये आ गया आपका ओम, अगर आपको किलो ओम चेक करना है तो हमें क्या करना है, ये 3 जीरो खत्म करनी है, यानी कि 180 किलो ओम। अगर आपको सपोज कीजिए कोई 103 बता रहा है, तो 103 का मतलब सीधा है कि 10 के बाद 3 जीरो आपकी आ गई, यानी कि 10 किलो ओम हो गया। फार्मूला अगर आपको याद नहीं रहता है किलो ओम का, तो आपको सिर्फ किलोग्राम वाला याद रखना है, जो नॉर्मली हम लोग अपने घर में अगर दूध वगैरह जो लेते हैं, मिल्क वगैरह लेते हैं, उसमें भी क्या होता है कि एक हम कहते हैं 1 किलो मिल्क दे दो, दूध दे दो, लेकिन वो 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1 किलो 1 किलो मिलीलीटर। तो इसी तरह से हमारा जितना भी हम जो कैलकुलेशन करेंगे अपने ओम की, किलो ओम की, वो करेंगे हम किलोग्राम के हिसाब से, जिससे कि हमें फार्मूला याद रहे। अब सपोज कीजिए वो मेगा ओम में पहुंचती है। मेगा ओम का मतलब है वही जैसे हमारा टन होता है कि 1000 किलोग्राम बराबर होता है 1 टन के। इसका मतलब यह है, अगर हम यहाँ लिखें कि 1000 किलो ओम बराबर होता है 1 मेगा ओम के, यानी कि जो टन है वो किलोग्राम में, जो टन है वो हमारा एक टन जो है किलोग्राम में 1000 के बराबर होता है, मेगा ओम 1000 किलो ओम के बराबर होती है। ऐसे ही 1000 ग्राम हमारा 1 किलो ओम के बराबर, 1 किलोग्राम के बराबर होता है, और 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम के बराबर होती है। जो बाद में जो डिजिट आती है जितनी, हम आपको बताना चाहेंगे एक बार और। जैसे सपोज कीजिए कोई आदमी कहे कि ये 100 आ गया, 100 में क्या करना है, 100 में ऑलरेडी जीरो लगी हुई है, यानी कि जीरो हमें कैलकुलेट ही नहीं करनी है अब, यानी कि ये हो गया 10। अगर सपोज कीजिए ये आ गया 1, तो इसका मतलब है कि ये बराबर हो गया 100 और इसके बाद जीरो, यानी कि ये हो गया 100 ओम। अगर 102 है, 102 है, तो 10 के बाद 2 जीरो आ गई, यानी कि 1 किलो ओम या 1000 ओम।
ऐसे ही अगर 104 है तो 10 के बाद 10 के बाद 40। अब देखिए ये हो गया 100 किलो। इसी तरह से सारी कैलकुलेशन इसकी चलती है। इसमें कुछ एक जो अपना जो एसएमडी में एक फार्मूला और चला है, जो वो शीट हम आपको शेयर करेंगे अगर आपको जरूरत हो, कि जैसे 1C2 लिखा हुआ है, तो ये वाली जो रेजिस्टेंस होती है ये बहुत एक्यूरेसी के साथ बनाई जाती है। और इसकी एक शीट पहले नेट पे थी, अगर आप लोगों को चाहिए कि जानना है इसके बारे में भी तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, हमें आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ रह गया इसमें और आप कुछ और जानना है, क्योंकि आज हमने सिर्फ आपको रेजिस्टेंस और कार्ड के एरर के बारे में बताया है। ये जितनी भी रेजिस्टेंस है, कोई 20 पैसे की आती है मार्केट में, कोई 40 पैसे की आती है और कोई 1 रुपए की आती है। यानी कि 1 रुपए में अगर आपकी 2 रेजिस्टेंस, जैसे हमारी एरर वाली खराब हुई है 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो ये हमारा कार्ड जो है 80 पैसे में, 40 पैसे की रेजिस्टेंस आएगी, यानी कि केवल 80 पैसे में हम अपना कार्ड रिपेयर कर सकते हैं। जिसको अगर हम मार्केट में देंगे या रिपेयरिंग करने वाले को देंगे तो वो 5 से 10 हजार जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है और जैसे हमारी जरूरत है उसके हिसाब से वो उसके चार्ज करता है। अगर हम जल्दी कहेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लेगा, अगर कहेंगे भाई 3-4 दिन में दे देना तो लगेगा कि इन्हें रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, जरूरत कम है इनकी, तो वो जो है आपको 5 या 5 हजार तो मिनिमम कार्ड वाले ले ही लेते हैं आपसे रिपेयर करने के। तो देखा कि हमने बताया आपको कार्ड के बारे में। देखिए अब जैसे ये वाली आप देखिए इसमें आपका जो ये हमारा, मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ इसको। अब देखिए ये जो हमारा कार्ड है, इस कार्ड में आप देखिए कि ये वाली रेजिस्टेंस जो है, ये वाली रेजिस्टेंस है हमारी, जो कार्ड है हमारा, इस वाले कार्ड में ये वाली जो रेजिस्टेंस है हमारी, ये है 271, यानी कि 271। ये हमारी होनी चाहिए 271 का मतलब है, हम आपको अगर 271 देखें तो 271 बराबर होगी हमारी 27 और 1 की जगह 10, यानी कि 270 270 ओम की ये होनी चाहिए। अगर अब ये नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमें चेक करते हैं कितने की है। ये बोल रही है पॉइंट, देखिए ये आपकी ऊपर नीचे हो रही है काफ़ी, जो कि हमारी 270 आनी चाहिए थी। आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारी काफ़ी आ रही है। मल्टीमीटर में देखिए आप 1 पॉइंट, यानी कि ये किलो में जा रही है, यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारी 101% खराब है। अब जैसे ये है हमारी रेजिस्टेंस दूसरी है एक और, देखिए ये 24 किलो ओम, यानी 21, 22 ये वेरी कर रही है, लेकिन ये जितनी इसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये जो वाली रेजिस्टेंस है हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये रेजिस्टेंस है हमारी 472। 472 का मतलब है ये होनी चाहिए हमारी 4700 इजिकल टू, यानी इट मीन्स दैट 47 किलो ओम। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हमारी पहुंच रही है 25 से भी ऊपर, यानी कि ये रेजिस्टेंस 100% खराब है। जब वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस खराब हो जाएगी। ये वाली रेजिस्टेंस, ये वाली भी खराब है और ये वाली भी सेम है, लेकिन ये रेजिस्टेंस बोल रही है 52, ये भी खराब है, और जो ये बिल्कुल ठीक है 4.7 किलो ओम, ये बिल्कुल ठीक रेजिस्टेंस है। जब हम कोई भी कार्ड चेक करते हैं तो उसकी अगर हम रेजिस्टेंस सारी चेक करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है, क्योंकि खर्चा कम है और टाइम कम लगेगा और आपका कार्ड बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा।